नमस्कार। पता है, हम सब अपनी जिंदगी में ना एक गलती बार बार करते हैं। हम अपनी खुशी, अपनी सफलता, अपने सुकून को किसी आने वाले कल पर टाल देते हैं। चलिए आज इसी बारे में जरा गहराई से बात करते हैं। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी है ना कि भाई जब कोई बाहर की चीज बदलेगी तब जाकर अंदर खुशी आएगी। मतलब ये हमारी पहली शर्त बन जाती है। और फिर आती है दूसरी शर्त। हम अपने कॉन्फिडेंस को भी पता है भविष्य के किसी टारगेट से बांध देते हैं कि जब बॉडी एक खास शेप में होगी ना, तभी हम खुद को पसंद करेंगे। और आखिर में सबसे बड़ी शर्त सुकून, जो हमें आज चाहिए, इसी पल में चाहिए, उसे हम एक ऐसी स्टेबल जिंदगी के लिए टालते रहते हैं जो शायद शायद कभी आए ही ना। बस इंतजार और इंतजार। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इंतजार का खेल हम खेल रहे हैं, इसका असली सच है क्या? और सच सच थोड़ा कड़वा है। वो एक दिन असल में कभी आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम उस फ्यूचर को जीने के बजाय ना सिर्फ उसका इंतजार करते रह जाते हैं। लेकिन इस चक्र को तोड़ने का एक रास्ता है, एक बहुत ही प्राचीन रहस्य। और वो रास्ता, वो हमें मिलता है रामायण जी से। हाँ, इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह मत देखिए। इसे ऐसे देखिए जैसे ये अपने मन की दुनिया को जीतने की एक गाइड बुक हो। देखिए, रामायण हमें ये नहीं सिखाती कि राम सिर्फ भगवान थे। नहीं, वो हमें ये सिखाती है कि अयोध्या का राजा बनने से बहुत पहले राम अपने मन के राजा बने थे। असली जीत वो बाहर नहीं होती, वो पहले अंदर होती है। जरा सोचिए, जब राम वनवास गए उनके पास कोई राजपाट नहीं था, लेकिन मन में डर भी नहीं था। लक्ष्मण जी के पास कोई आराम नहीं, सीता जी के पास कोई सुविधा नहीं, और हनुमान जी के पास कोई टाइटल तक नहीं था। मतलब बाहर से देखें तो सब कुछ छिन चुका था। फिर भी उन सबके पास एक चीज थी जो सबसे कीमती थी, भविष्य में एक अटूट विश्वास, एक जबरदस्त आस्था। और बस यही इस पूरी बात का सार है। किस्मत या बाहर के हालात तो बाद में बदलते हैं, पहले हमारा मन उस बदलाव के लिए तैयार होता है। हम अंदर से जो बन जाते हैं ना, वही चीज बाहर की दुनिया में सच होने लगती है। इसे ऐसे समझिए, दुनिया को जीतने से पहले हमें अपने मन में उस जीत को महसूस करना होता है। वो फीलिंग, वो विश्वास, वही तो असल जीत की नींव रखता है। अब सवाल यह है कि ये अंदर की जीत या अटूट विश्वास असल में है क्या? आज की भाषा में इसे कैसे समझा जाए? इसका तरीका है अपने मन की तरंग को बदलना, मतलब अपनी अंदरूनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर रामायण का वो अटूट विश्वास इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड था। और ये बहुत बहुत पावरफुल आइडिया है। तो अब ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या हम सिर्फ भविष्य का इंतजार कर रहे हैं, या फिर हम उस भविष्य को आज इसी पल में महसूस भी कर रहे हैं? तो ये मन की तरंग, ये फ्रीक्वेंसी आखिर है क्या? ये हमारी अंदर की इमोशनल स्टेट है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम रेडियो को किसी खास स्टेशन पर ट्यून करते हैं, है ना? अगर खुशी का संगीत सुनना है तो खुशी वाले स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर एक कामयाब फ्यूचर चाहिए तो आज ही, अभी से अपने मन को कामयाबी की फ्रीक्वेंसी पर सेट करना होगा। और जब हम अपने अंदर की इस तरंग को बदलते हैं, गुस्से से शांति की तरफ, कमी के एहसास से भरे पूरे होने के एहसास की तरफ, तो पता है क्या होता है? ब्रह्मांड की दिशा भी हमारे लिए बदलने लगती है। हालात खुद ब खुद हमारे हिसाब से ढलने लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, चमत्कार इंतजार करने से नहीं होते। चमत्कार हमारे विश्वास और हमारी फीलिंग से पैदा होते हैं। जब हम उस फ्यूचर को आज महसूस करना शुरू कर देते हैं जो हमें चाहिए, तो हम मिरेकल्स को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तो चलिए अब सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं कि ये सब करना कैसे है? हम आज में अपने भविष्य को जी कैसे सकते हैं? चलिए इसकी प्रैक्टिस आज से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले उस एहसास को अपने अंदर जगाइए कि जीवन अपने पीक पर है। महसूस कीजिए कि करियर अपने टॉप पर है। अपने शरीर में उस फिटनेस, उस एनर्जी, उस ताकत को महसूस कीजिए। अपने रिश्तों में प्यार और सम्मान को फील कीजिए। और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा में उस शांति और दिल में उस सुकून को महसूस कीजिए। तो चलिए आज एक संकल्प लेते हैं कि भविष्य का इंतजार नहीं करना है। भविष्य को आज इसी पल में जीना शुरू करना है। आज उसी खुशी, उसी शांति और उसी विश्वास के साथ जीना है जिसे कल अपनी हकीकत बनाना है। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछिए कि जो आज महसूस हो रहा है, क्या वही हमारा आने वाला कल बन रहा है? क्योंकि यकीन मानिए,
जो हम आज महसूस करते हैं ना, वही कल हमारी जिंदगी बन जाता है।